अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हाज़िर हैं नागदा से कोई 20 किलोमीटर आगे बड़ावदा में बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ले मुबारक पर। तो आइए हम अंदर चलते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर क्या उनकी करामत रही। तो ये दुकानें देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये दुकानें लगी हुई हैं। ज़ायरीन आते हैं यहाँ से फूल चादर पेश करते हैं। आइए आपको मेन गेट पे दिखाते हैं। ये देखिए, ये मेन गेट है बाबा फरीदगंज मसूदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का। यहाँ पर जहाँ पर उन्होंने चिल्ला फरमाया था। ये हम आ गए हैं। ये देखिए आप, यहाँ से एंट्री गेट है। यहाँ पर ये मुतवल्ली होते हैं जो ज़ायरीन आते हैं, आने जाने में जो भी है यहाँ की अखराजात चंदा जो भी कार्य करना उनका। ये देखिए यहाँ पर लोग अपने बच्चों को या जो मन्नत वाले रहते हैं उनके तोलने का भी है। ये चिल्ला मुबारक के सामने आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही लगी हुई एक छोटी सी मस्जिद है जहाँ पर माशाल्लाह लोग इबादत करते हैं, है ना। 5 वक्त नमाज़ें होती हैं। एक छोटा सा वज़ू खाना है। और ये देखें हम तो पीछे की तरफ ये पूरा है, ये कब्रिस्तान है ना। ये देखिए ज़ायरीनों की कैसी यहाँ पर भीड़ होती है। फैज़ लेने के लिए वो आते हैं यहाँ पर। आइए देखिए, यहाँ के मुतवल्ली हैं जो यहाँ के इमाम भी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कुछ बातें। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 800 साल के करीब हो गए हैं आपको यहाँ पे। और बड़ा यहाँ पे सरकार फरीद जब तशरीफ़ लाए थे तो यहाँ पे बस्ती नहीं थी। यहाँ पे एक तालाब था जो तकरीबन यहाँ से लेकर के इसके बाद जो है बस्ती थी वो थी मंसूर, जो आज भी जुने मंसूर के नाम से फेमस है। और उसके बाद जो है ये बड़ावदा शरीफ जो है एक बड़ावदा कस्बा था। और इस कस्बे के अंदर आपने यहाँ आकर के मुकाम किया। और जब मुकाम किया उस वक्त यहाँ पर कोई बस्ती नहीं थी। और हाँ, अभी करीब आपने 12 साल यहाँ क़याम किया। और बड़ावदा के पास ही एक गांव बंजारी है, वहाँ पे बंजारे रियाँ करते थे। और जब बंजारे वहाँ रहते थे तो वो मिस्री का धंधा किया करते थे, शक्कर मिस्री का। तो सरकार बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह जब यहाँ आराम फरमाते, चिल्ला कशी आप कर रहे थे, तो वो शक्कर का बड़ा शौक़ था आपको शक्कर का जो यहाँ पे हुआ था वो बड़ावदा का ही वाक़या है। जी, क्या वाक़या था साहब? वो साहब वो जब बंजारे निकल रहे थे मिस्री लेकर के, तो बंजारों ने सोचे, उन्होंने कहा सरकार फरीद ने कि भाई ये क्या लेके जा रहे हो। तो सरकार फरीद वो बंजारे कहने लगे कि बाबा ये तो नमक है। हाँ, तो कुछ देर बाद जाकर के आगे जाकर के देखें उनके खच्चर जो थे, खच्चरों पे लेकर के जाया करते थे वो। तो वो खच्चर जो है आगे जाके बैठ के जाते हैं। अब वो बैठ जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये क्या हुआ। अचानक वो जाकर के जब देखते हैं तो सारी मिस्री नमक में तब्दील हो गई थी। अल्लाह। अब वो कुछ देर बाद वापस आके कहा था, उन्होंने कहा कहीं वो ऐसा तो नहीं है को बाबा कोई बैठा है। उसको अपने झूठ बोला, कहीं वो कोई संत तो नहीं है। चलो वापस आए और आके कहने लगे कि बाबा फरीद ये आपने ये जो हमने ना झूठ बोला था आपसे। देखो भाई, आपने जो कहा था बस मैं उसी पे वो हूँ। मैंने कब कहा कि आपने कहा, मैंने थोड़ी नहीं कहा कि नमक हो जा। अल्लाह अल्लाह। भाई मैंने थोड़ी नहीं कहा, मैंने ये पूछा आपसे क्या ले जा रहा हो, तुमने कहा कि नमक है, तो बस वो नमक हो गया है। तो सरकार फरीद का जो है फिर कदमों में गिरे, गुजर हम बर्बाद हो जाएंगे, हम तो बड़े गरीब लोग हैं। फिर वो ईमान लाए और उन बंजारों ने ही ये चिल्ला मुबारक आपने तामीर किया था उस दौर में। कितने अरसे तक बाबा गरीब यहाँ पर रहे? करीब 12 साल आप रहे। यहाँ से कहाँ तशरीफ़ ले गए वो? फिर यहाँ से आप जो है फरीदकोट पंजाब तशरीफ़ ले गए आप। अच्छा, ये किनके और 52 जिले हैं शागिर्दों में से रहे ये? और क्या हुक्म था, ये कैसे? ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं। तो ये जो है फरीदकोट में ही फिर इनका आखिरी? नहीं, यहाँ 52 जिले हैं हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर आपके। माशाल्लाह। हाँ, और सबसे बड़ा फेमस जो चिल्ला है, सबसे बड़ा जो चिल्ला है वो यहीं का है।
एक गिरट महाराष्ट्र में भी है, और वहाँ पे भी जो है आपने करामत जाहिर की है कि आज भी उस सुपारी पत्थर में तब्दील हुई है माशाल्लाह। और यहाँ पे मिस्री शक्कर में तब्दील हुई है। यहाँ की जो शक्कर है ये शुगर के अंदर, डायबिटीज़ के अंदर बड़ी फेज़ है। यहाँ की शुगर, हाँ, ये खाने के बाद जो वो बीमारी ख़त्म हो जाती है, जो यहाँ से दी जाती है हाँ, वो शुगर। शुगर के लिए जाती है। तो माशाल्लाह दोस्तों देखिए, बाबा फरीदगंज शेखर रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तकरीबन 12 साल तक उन्होंने यहाँ चिल्ला करा, और यहाँ के आसपास के लोग फेज़ दर फेज़ याब होते रहे और दायरे इस्लाम में दाखिल होते रहे। तो ये फ़ेज़ के लिए आज हम भी इसी फ़ेज़ के लिए हाजिर हैं। उनके शान में एक शेर भी हम इमाम साहब से अर्ज़ करते हैं। ये सरकार फरीद की शान में एक शेर जो है, ये ना, हाँ हाँ, यानी तर्ज में तो नहीं भाई, बता रहा हूँ मैं कि हमने नाचीज़ ने इसको लिखा है। माशाल्लाह। हाँ। तेरे कूचे में मुफलिस हो क्या, तेरे कूचे में मुफलिस हो क्या तवंगर नाचे, तेरे कूचे में मुफलिस हो क्या तवंगर नाचे, गौस कुतुब अब्दालो कलंदर नाचे। और ये तो रश्क फरीदा की जिंदा करामात है, बड़ौदा की धरती का ज़र्रा ज़र्रा नाचे। क्यों कि जब सरकार फरीद ने यहाँ पे रश्क किया तो सारे पेड़ भी रश्क खा रहे थे, और आज भी बल खाए हुए हैं। ये देखिए, ये क्या करामत है। ये करामत हम बाहर भी देखेंगे, और इंशाल्लाह इसी तरह की आपके लिए ज़ियारतों के साथ और सवालों के साथ हाज़िर होते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।